गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अनुशासन और विषय को के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग यह जानते हैं अनुशासन, जैसा कि हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कोर्स 5 में कि अनुशासन क्या है। जिस दिन बच्चा स्कूल में जाता है, पहले ही दिन जब बच्चा स्कूल में पहुंचता है, उसी दिन से वह पहला पाठ जो उसको पढ़ाया जाता है वह होता है अनुशासन। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा अनुशासित रहेगा तभी वह कुछ सीख सकता है। यदि अनुशासित नहीं है तो वह कुछ नहीं सीख सकता। अनुशासन से तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि बच्चा किसी से डरे, बल्कि वह अनुशासन में रहे। अनुशासन और विषय दो शब्द हैं जो ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। जो बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर देखा जा सकता है। अधिकांश लोगों के लिए एक अनुशासन और एक विषय के बीच अंतर अक्सर बहुत भ्रमित हो सकता है। तो पहले हमें दो शब्दों को जान लेना आवश्यक है कि अनुशासन और विषय दोनों क्या हैं। अनुशासन अकादमिक अध्ययन की एक शाखा को संदर्भित करता है तथा दूसरी ओर विषय ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित और दर्शन सभी विषय हैं। ये ज़्यादातर विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में देखे जाते हैं। विषय ज्ञान की एक शाखा को बढ़ाता है। अनुशासन का अर्थ किसी व्यक्ति के दिमाग और चरित्र को वरिष्ठ अधिकारियों या स्थापित अधिकारियों के लिए आज्ञाकारिता की आदतों के आत्मनियंत्रण का पालन करना। मीन्स बॉस जो होता है, अपना अधिकारी जो होता है, उसके अंडर में रह कर के जो व्यक्ति कार्य करता है, तो मीन्स वह नियम को फॉलो कर रहा है। नियम को फॉलो करते हुए कार्य कर रहा है तो वह अनुशासन में है। कहा भी है कि मनुष्य पैदा तो मुक्त होता है, पैदा होता है जब व्यक्ति, तो वह स्वतंत्र होता है, लेकिन वह पैदा होते ही जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। जंजीरों में जकड़ना क्या? कानून, नियम, अनुशासन पालन करना, यही सब सिखाया जाता है। यही उसको जंजीरों में, जैसे आज्ञाकारिता की आदतों को, आत्मनियंत्रण का पालन करना। मनुष्य मुक्त पैदा होता है, फिर भी क्यों वह खुद करते हैं और क्या नहीं करता है। अनुशासन बिल्कुल आवश्यक है। अगर हम खुद को अनुशासन देने से इनकार करते हैं तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें अपने आसपास की प्राकृतिक योजनाओं को देखना होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी स्वर्गीय निकायों और सभी प्राकृतिक वस्तुओं अपने स्वयं के एक अनुशासन के तहत अभिनय चलती या मौजूदा प्रतीत होती है। पौधों और फसलों की अनुशासित तरीके से विकसित होता है। यहाँ तक कह रहा है कि यह जो पौधा है, फसल है, जानवर है, हर कोई विकसित जो होता है वह एक अनुशासन में रह करके होता है। यदि व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो उसका विकास संभव नहीं है। पौधा यदि अनुशासित नहीं है तो उसमें फल नहीं लगता है, वह टिक नहीं पाता है। जैसा कि कहा गया है, आंधी जब आती है तो वह उन्हीं को गिराती है जो टाइट रहते हैं, क्योंकि हवा तेज चलती है तो वो टूट जाते हैं। लेकिन हवा के साथ जो लचक जाते हैं, जो अनुशासित रहते हैं, वो नहीं टूटते हैं। फल जिस वृक्ष में लगता है वह सदैव झुक जाता है। उसी तरह जिस तरह से जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है,
वह नम्र होकर के चलता है, वह अकड़ करके नहीं चलता है, अगले व्यक्ति को सम्मान देता है। इसलिए नहीं देता है कि वह कमज़ोर है, इसलिए देता है कि वह उसके अंदर ज्ञान है। यह अनुशासन है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। भोजन हम करते हैं, वह अनुशासित तरीके से लिया जाना चाहिए। कहा कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन को भी अनुशासन में ही रह करके हम करते हैं। जानवरों का जीवन अनुशासित जीवन शैली का भी एक मॉडल है। यह चींटियां एकल विचार वाले ध्यान के साथ सीधी रेखा में आगे बढ़ती हैं। हमने देखा है कि चींटियां जब भी चलती हैं तो वह सीधी रेखा में ही चलती हैं। वह क्या है? वह हमको यह बताता है कि जानवर भी अनुशासित रहते हैं। यह जो चींटियां हैं यह भी अनुशासित होकर के चलती हैं। नहीं तो एक इधर जा रही है, एक उधर जाती नहीं, लेकिन नहीं, वह अनुशासन में रह करके चलती है। जानवरों से भी हमें शिक्षा मिलती है कि अभी अनुशासन में रहते हैं। मधुमक्खियाँ एक टीम के रूप में काम करती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी मधुमक्खी कहीं से भी उड़ करके आएगी, वह अपने छत्ते में ही निवास करती है। एक जगह एक साथ सब लोग मिल के रहते हैं। जंगल के जानवरों का अपना स्वयं का संगठित तरीका है, इसलिए अनुशासन जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है। अगर इसमें कोई अनुशासन नहीं है तो जीवन का उचित विकास संभव नहीं है। हमने देखा कि चींटियां सीधी रेखा में चलती हैं। जानवर जो जंगल में रहते हैं वह एक दूसरे से सहयोग बना करके रहते हैं, वो भी अनुशासन में रहते हैं। मधुमक्खियां रहती हैं, वो भी अनुशासन में रहती हैं। कहीं भी रहेंगी, छत्ते में आएंगी, एक साथ मिल करके रहेंगी। जब कोई व्यक्ति उन पर प्रहार करता है तो वह एक साथ एकजुट होकर के सब व्यक्तियों पर प्रहार करती है। लेकिन विषय प्राप्त ज्ञान को जब हम उसकी प्रकृति, प्रकार, उपयोगिता के क्षेत्र के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके, विषय कहलाता है। करा किसी प्राप्त ज्ञान को तथा उसकी प्रकृति, प्रकार को उपयोगिता के क्षेत्र में अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। क्यों? ताकि इसके अध्ययन को हम सरलता से सीख सकें। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या किसी भी मैटर को, कि जैसे हम जब सिलेबस को पढ़ाते हैं यूनिटों में हम उसको बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि हम लोग आसानी से पढ़ सके। आप लोग जब भी लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जाते हैं देखते हैं कि जो लेसन प्लान बड़ा होता है उसको हम अवंतियों में बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि एक समय होता है, एक समय के बाद बच्चा ऊबने लगता है, फिर वह क्लास में नहीं रुकना चाहता है। तो टीचर का जो उद्देश्य होता है वह यह कि बालक को शिक्षा अध्ययन कराए, और शिक्षा बालक के लिए है, इसलिए वह अध्ययन तब तक कराएगा जब तक बालक सीखना चाहता है। यदि बालक सीखना नहीं चाहता तो वह जो अध्यापक है वह उसको शिक्षा अध्ययन नहीं करा सकता है, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। कहा भी गया है कि यह बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। बालक जब चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा, उसको आप तोड़ मरोड़ करके शिक्षा उसी तरीके से पेश करेंगे। लेकिन यदि बालक नहीं चाह रहा है तो उसको आप शिक्षा अध्ययन नहीं करा सकते। प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र, विधि, उपयोगिता उसके अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं। विषय जब सामाजिक विकास के रूप में अध्ययन किए जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान का रूप प्रकट करते हैं। जब सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसका स्वरूप वैज्ञानिक प्रकट होता है। मुख्य रूप से विषय के 3 स्वरूप होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माता अनुशासन केंद्रित आंदोलन से व्यवहारिक रूप में किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है। पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं पर आधारित करने के स्थान पर ज्ञान के उपखंडों अनुशासन के आधार पर किया जाना चाहिए। तरह की पाठ्यक्रम को जब व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं पर आधारित हो उसको अनुशासित हो करके करना। जैसे पाठ अध्यापक पढ़ा रहा है, बालक पढ़ रहा है, यदि अनुशासन में बच्चा नहीं है तो वह नहीं सीख सकता है।
लेकिन यदि बालक अनुशासन में है तो वह पाठ को सीख सकता है। प्रगतिशील जीवन समायोजन बाल केंद्रित समस्या पाठ्य के अतिवादी दृष्टिकोण के कारण अनेक विषयों के शिक्षण में आधिकारिक महत्व की बातों की प्रायः उपेक्षा की जाती है। अर्थात कहा कि अनुशासन और विषय दोनों कहा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि किसी भी विषय के ज्ञान लेने के पहले व्यक्ति को, बालक को, मनुष्य को अनुशासित होना हो। यदि वह अनुशासित नहीं है तो वह शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाएगा, विषय की पकड़ उस पर नहीं बन पाएगी, विषय को समझ नहीं पाएगा। लेकिन अनुशासन में रह करके यदि वह सीखता है, विषय को अनुशासित होकर के सीखता है, तो वह अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन यदि वह अनुशासित नहीं है तो वह विषय को अच्छे से सीख नहीं पाएगा, और चाह करके भी कोई टीचर, कोई अध्यापक उसको सिखा नहीं पाएगा। इसलिए कहा भी गया है कि एक अध्यापक जो होता है वह एक कुम्हार के समान होता है। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को बनाते समय तमाम बातों को ध्यान देता है कि वह तेजी से पीटेगा तो फूट जाएगा, और नहीं पीटेगा तो वह सुडौल नहीं होगा। इसलिए कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गही काढ़त खोट, अंतर हाथ लगाई के बाहर मारे चोट। अर्थात जो अध्यापक बालक को शिक्षा अध्ययन कराता है, जिस तरह से उसको अनुशासन में रहने के लिए कहता है, तो अनुशासन से उसका तात्पर्य है कि सिखाना चाहता है, वो बच्चे को सिखाना चाहता है, और वह जानता है कि यदि बालक अनुशासित नहीं रहेगा तो यह नहीं सीख पाएगा। इसलिए वह बालक की कमियों को दूर करना चाहता है, बालक के अंदर क्या कमी है। इसीलिए कहा भी गया है कि एक अध्यापक जो होता है, एक विद्यार्थी के साथ, एक बालक के साथ कई रिश्ते निभाता है। कभी वह पिता बनता है, कभी वह मित्र बनता है, कभी वह सहयोगी बनता है, कभी वह माता बनता है। अर्थात बालक के अंदर क्या कमियां हैं, वह उसको बाहर निकालने के लिए हर पक्ष में उसके साथ पेश आता है, हर रूप में वह अपने आप को ढालता है कि बालक इसको देखे और देख करके कुछ सीखे। तो इसलिए विषय और अनुशासन, यदि अनुशासित नहीं है तो वह विषय की पकड़ नहीं होगी, लेकिन यदि वह बालक विषय वाइज नहीं है तो अनुशासन भी नहीं सीख पाएगा। यदि विषय का ज्ञान उसको नहीं है तो वह अनुशासन भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन यदि वह अनुशासित नहीं है तो वह विषय का अध्ययन भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर क्षेत्र में, हर विषय के अध्ययन की एक सिलेबस होता है, एक आइडिया होता है, एक नियम होता है। नियमबद्ध तरीके से जब कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। धन्यवाद बच्चों।